अगर बीमार पड़ रहे हैं तो जरूर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और यदि पड़ भी गए तो कैसे तुरंत उससे बाहर निकले। जिसने अपने शरीर को नहीं जाना, बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। शरीर को समझना है, हर एक का शरीर अपना अपना है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या देना है, क्या नहीं देना है, किसको ना करना है, किसको हाँ करना है। और ये आएगा, और अगर आ भी गया तो उसको खुशी खुशी से चुप करना है। हमने इतनी सारी दादियों को देखा है, इतना शरीर में पीड़ा वेदना, यहाँ लाइन, यहाँ लाइन, यहाँ प्रिक, वहाँ प्रिक, पर कोई जैसे शरीर से डिटैच्ड। याद है हमको दादी जानकी को 2014 में मुंबई में इतना समय था, इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग, 2-2 बार इंडोस्कोपी, 2-2 बार कोलोनोस्कोपी, इतनी बार सब कुछ कर रहे, पर खून क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है। हीमोग्लोबिन 4 हो गया, 5 हो गया, खून की बोतलें चढ़ रही है, पर पता नहीं चल रहा है। आखिर सबने सोचा कि बस हो गया, लेके आ जाते हैं, जो होना है शांतिवन में होगा। जब पहुंचे थे शांतिवन, वो जो कार थी पीछे की, पूरा खून था उसमें। कॉटेज में ही जो कुछ करना था किया, ब्लड दिया, ये दिया। और तीसरे दिन दादी डायमंड हॉल में थी, ओम शांति जोर से वो आवाज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं। ये कौन सी पावर है? आत्मा के अंदर इतनी पावर है। हमें याद है एक बार 2012, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम मुंबई दिल्ली गए थे कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए, और कॉन्फ्रेंस अभी चालू ही हुई थी, तो दूसरे दिन ही फ़ोन आया कि दादी ठीक नहीं है, आप वापस आ जाओ। तो हम कॉन्फ्रेंस छोड़ के पहुंच गए। फ़ोन शाम को आया था, हम दूसरे दिन सुबह पहुंचे, और सुबह पहुंचकर कॉटेज में गए, दादी कहाँ है? दादी डायमंड हॉल में है, क्लास चालू है। रातों रात ठीक हो गए संकल्प, संकल्प, मुझे ठीक होना है। जिसने ये सोच लिया कि मुझे ठीक नहीं होना है, वो कभी ठीक नहीं होता। जिसने ये सोच लिया कि मुझे किसी भी हालत में ठीक होना है, वो ठीक होगा ही, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो शारीरिक कर्मभोग, और 7वां है विनाश। ये भी पेपर आएगा, उसमें भी 3 पार्ट्स, प्राकृतिक आपदाएं, विश्व युद्ध तीसरा, और गृह युद्ध, वो तो दूसरी बात है। ये 7 बातें हैं। अब इन 7 बातों के वक्त के ये पेपर है, कसौटी है। इसमें 7 चीजों की परीक्षा होगी। सबसे पहला हमारे निश्चय का पेपर। सबसे पहला, पूरी मुरली आज निश्चय पर है। एक कुमार था, बहुत सेवा करता था, दिन रात सेवा करता था। आज ही सुबह कोई भाई बता रहे थे, दिन रात सेवा करता था। एक दिन बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ के हॉस्पिटल में बैठा तो कोई भी ब्राह्मण परिवार का उससे मिलने नहीं आया। तो बहुत दुखी हो गया, वेट करता रहा, वेट करता रहा, और उसका निश्चय हिलने लगा। बहन जी भी नहीं आए और सेंटर वाले भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। बस सोच लिया हो गया बहुत, सीधा हॉस्पिटल से मंगल कार्यालय। निश्चय हिल गया। बाबा ने कहा, ये फाउंडेशन है, चारों ही मजबूत चाहिए, बाप में भी, स्वयं में भी संपन्न समान, इस परिवार में भी, और इस युग में भी। तो सबसे पहला जिसकी कसौटी होगी, जो कसौटी पर उतरेगा, वो है हमारा निश्चय। यही सत्य है, इससे परे और कोई सत्य नहीं है। यही परमात्मा अवतरण भूमि है, यही परमात्मा अवतरण जिसमें हुआ है वो शरीर है। इसके अतिरिक्त और कोई भी सत्य नहीं है संसार में। संसार में बहुत सारी माया आएगी, और माया का अंतिम रूप होगा भगवान। इधर आया, उधर आया, इधर आया, उधर आया। यह निश्चय का पेपर है।
तो हमारे निश्चय की कदम कदम पर परीक्षा होगी। इस परिवार में खिटपिट, इस परिवार में कुछ ना कुछ होगा, परंतु ये हमको भूलना नहीं, चाहे इस परिवार के लोग कैसे भी है, बट दे आर गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड। भगवान ने चुनाव किया इन आत्माओं का। उनमें हजारों गुण है, पर एक गुण तो है। कौन सा? उन्होंने भगवान को जाना है। हजारों गुण है, पर एक गुण तो है, पवित्रता को धारण किया है, चाहे कितनी भी हद तक, पर किया तो है। और तीसरा, अपने जीवन को समर्पण तो किया है, चाहे स्थूल सूक्ष्म किसी ना किसी रीति से। हर ब्राह्मण में ये 3 गुण जरूर है। भगवान को जानना, दूसरा प्योरिटी, और तीसरा समर्पण। इसलिए वो श्रेष्ठ है। और भगवान जिस नज़र से हर एक को देखता है, हमें उसी नज़र से देखना है। कितनी आत्माएं बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिले, बाबा ने 10-10 मिनट उनको टाइम दिया, उनसे बात की, और वो सब आत्माएं बाद में बाबा को छोड़कर चली गई। तो क्या भगवान को उस समय पता नहीं था ये मुझे छोड़कर जाने वाली है? तब भी पता था। फिर भी चाहे किसी में कितने भी अवगुण हो, आज कहा ना, नजदीक की नजर और दूर की नजर होशियारी, सुबह की अव्यक्त वाणी, स्वदर्शन परदर्शन। यदि हमें दिख रहा है कि किसी में इतने अवगुण है, पर जैसे मेरे में कोई अवगुण है और वो मेरे इतने पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं जा रहा, उसमें भी वो अवगुण है जो सब कुछ करने के बाद नहीं जा रहा। वो झूठ बोलता है, पर तुम्हें जोश आता है, सुबह की मुरली। तो क्या जोश सत्यता है? एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे कि एक दूसरे भाई के प्रति उसे घृणा थी, उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसका प्रेजेंस ही इरिटेट करता था। वो आया मतलब बस उसे नहीं रहना है वहां पर, वो वहां से हट जाता था। यह हॉस्पिटल की घटना है। पर ये जो भाई था जिसको नफरत आती थी, उसका अमृत वेला कभी नहीं होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। एक दिन उसने संकल्प करके अमृत वेला किया 3 बजे। उसने देखा आधी रात 3 बजे वो भाई जिसके प्रति इसको घृणा थी, वो जा रहा है पैदल हॉस्पिटल के रास्ते से पीछे से पांडव भवन, और एक दिन भी मिस नहीं हुआ है उसका वैसा जाना। एकदम से लाइट लग गया कि मैं इसके प्रति इतना घृणा का भाव रखता हूं, पर इसमें ये जो गुण है ये तो मुझ में है ही नहीं। मेरा अमृत वेला कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 3:15, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30। आप सबके लिए भी पहले टाइम फिक्स करो अमृत वेला का। यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और जब तक यहां है, आपका अमृत वेले का टाइम है 2 से 3:30, 2 से 3:30। उसके बाद में ब्राह्मणों की भीड़ चालू हो जाती है। जो कुछ बाबा से लेना है इस टाइम पर लेना है। उसके लिए पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, जल्दी सोना पड़ेगा। मोबाइल तो बंद कर ही दिया है, बात करना भी बंद कर दिया है। अब रहा क्या? सोना और उठना। 2 बजे का वो सन्नाटा, 2 बजे का बाबा के कमरे का वो वायुमंडल कैसा होता है, पावरफुल। उस समय टचिंग्स होती है, उस समय दिया जाएगा तुमको। वो जो 21 दिन की भट्टी हम यहां से जाने के बाद 24 से चालू करने वाले हैं, उसका टॉपिक क्या होगा, वो कल परसों जब तक यहाँ है उस अमृत वेले ऊपर से वो टॉपिक अवतरित होगा। वो टॉपिक हो सकता है रिलेशनशिप, वो टॉपिक हो सकता है ब्रह्मचर्य, वो टॉपिक हो सकता है अमृत वेला, वो टॉपिक हो सकता है मुरली का चिंतन जो हो नहीं रहा है, वो टॉपिक हो सकता है अचल अडोल कैसे रहे, वो टॉपिक हो सकता है भोजन कैसे संयमित कर दे स्वयं को, वो टॉपिक हो सकता है रोना मुक्त कैसे बने, रोना बंद, बहुत रो लिए, योग की धूप से आंसुओं को सुखा दो, आंसुओं की टंकी को सुखा दो। एक बहन हमारी कहती थी हमारी टंकी बहुत पावरफुल है, इसमें ताली बजाने का कुछ नहीं है। तो कसौटी है निश्चय की, परिवार में निश्चय, स्वयं में निश्चय, मैं कर पाऊंगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं। सुबह की मुरली, समय, छोटा कुंभकर्ण बड़ा कुंभकर्ण, आलस अलबेलापन निद्रा, डनलप की तकिया,
इस भट्टी में अपने आप को मजबूत बनाना है बस।